घाटशिला के कीताडी स्थित सोना देवी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को शंखनाद 2024 के रूप में पहला स्थापना दिवस समारोह धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के स्कूली शिक्षा, साक्षरता और निबंधन मंत्री रामदास सोरेन ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से की। अवसर पर उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर लगे प्रश्न चिन्ह को मिटाना है। सरकार शिक्षा के संरचनात्मक विकास के लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि राज्य में 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज और 30 डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही सोना देवी विश्वविद्यालय को तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने विद्यार्थियों से स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जेपी मिश्रा ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में अनुशासन और परिश्रम के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सोना देवी विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अवसर सृजित करना है। स्थापना दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। डॉक्टर डोला राय के गीत सोखी भावना कहारे और छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक ने विशेष सराहना पाई और विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। मौके पर कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर गुलाब सिंह आजाद ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में 10 स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें 39 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई हो रही है। साथ ही 2024-25 सत्र से मेधावी छात्रों के लिए 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अलावे महिला दिवस के अवसर पर महिला छात्रों के वार्षिक शुल्क में 50% की छूट दी गई है। डॉक्टर आजाद ने विश्वविद्यालय की आगामी योजनाओं की भी जानकारी दी, जिसमें बीएड, एलएलबी, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना शामिल है। विश्वविद्यालय क्षेत्रीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन, खेलकूद और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाएगा। समारोह का समापन कुलाधिपति प्रभाकर सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। उन्होंने राज्य सरकार और मंत्री रामदास सोरेन की सहयोग की सराहना करते हुए आशा जताई कि यह विश्वविद्यालय राज्य और देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। मौके पर अवध डेंटल कॉलेज के निदेशक KNP सिंह, राजेश गुप्ता समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनुस्वा रॉय, कोमल कुमारी, डॉक्टर नित नैना, डॉक्टर नीलमणि कुमार, डॉक्टर कंचन सिन्हा, डॉक्टर डोला राय, अर्चना सिंह, धीरज कुमार शर्मा आदि की भूमिका सराहनीय रही। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। आज सोना देवी विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव शंखनाद 2024 के उपलक्ष्य में क्षेत्र के स्थानीय लोकप्रिय जनप्रिय विधायक सह झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा, साक्षरता, निबंधन विभाग के मंत्री आदरणीय श्री रामदास सोरेन जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे और आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर आजाद सिंह के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट भी पढ़ा गया। कुलपति डॉक्टर जेपी मिश्र ने स्वागत संबोधन किया।
या हो मन, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। गुलाबी ओहो, कहीं चांद शराबी आहा, कहीं आँख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं नर्म निगाहें ओहो, कहीं गोरी बाहें आहा। हसीनाएं हैं, ये दिल तालियां तालियां बजा दो रे, तालियां तालियां। अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில तू जो कहता है लगता है मैं जो कहती हूँ मेरा तो लगता है। जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है।
है तूने मुझको कर दिया। सोना देवी यूनिवर्सिटी का प्रारंभिक समय से ही यहाँ के जो कुलाधिपति हैं प्रभाकर सिंह जी और उस समय में विधायक भी थे और इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर बैठाने के लिए स्थापना के लिए कई बार मुझसे संपर्क कर यहाँ पर सोना देवी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मुझसे मुलाकात की, बातें की और उसके बाद यहाँ के सारे कागजातों के साथ मुझे मिला और जिस पर मैंने पूर्ण रूप से इस सोना देवी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए हम सरकार से जो भी आवश्यकता मदद की जरूरत था, मैं सारी चीजों से मैं प्रभाकर जी को मैं सहयोग करने का काम किया था, जो आज इस स्थित आज यह यूनिवर्सिटी का विशाल एक रूप देखा जा रहा है। और आज यह भी देखकर जो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि यह जो क्षेत्र है निश्चित रूप से ट्राइबल क्षेत्र माना जाता है इस क्षेत्र को, और यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले खास करके आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, ऐसी वर्गों की तादाद अधिक है जो आर्थिक रूप से यहाँ के लोग बहुत कमजोर होते हैं। और आज उनका यदि इच्छा भी रहता है कि मैं अपना बेटा बेटी को मैं अच्छा विद्यालय में, अच्छा स्कूल में, अच्छा कॉलेज में, अच्छा यूनिवर्सिटी में दाखिला करूंगा, लेकिन
वह आर्थिक संकट के कारण वह निराश हो जाते हैं। और आज इस यूनिवर्सिटी में जो यहाँ की छात्राओं की संख्या बहुत ही कम समय, तो इसी विश्वविद्यालय में जो छात्र की संख्या है काफी अच्छा है, 600 की संख्या है। मुझे लगता है कि एक साल के अंदर में ये 600 की संख्या छात्राओं की संख्या इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए आज मैं महसूस कर रहा हूं कि आज निश्चित तौर पर इस घाटशिला स्थित सोना देवी यूनिवर्सिटी स्थापना होने के बाद इस विश्वविद्यालय में यहाँ के लोगों ने यह महसूस किया कि निश्चित तौर पर आज मेरे सामने, मेरे बगल में, इस क्षेत्र में इतना बड़ा शिक्षण संस्थान का स्थापना हुआ है और इस क्षेत्र के लोगों का मानसिकता भी बदल चुका है कि मैं भी क्यों नहीं अपना बेटा बेटी के इस विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने के लिए हम दाखिला करें। यही वजह है कि आज एक साल में 600 छात्राओं की संख्या का दाखिला हुआ है। सबसे बढ़िया उपलब्धि यह है इस जो मुझे अभी रिपोर्ट मिली है, और आज निश्चित तौर पर इस विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ते जो स्वरोजगार की जो यहाँ पर अभी मैं सुन रहा था कि सभी प्रकार के फीडर हो, होल्डर हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हो, चाहे विद्युत से संबंधित हो, उस प्रकार के सभी विभाग में पढ़ाई हो रही है, जिस पर पढ़ाई समाप्ति होते होते निश्चित तौर पर वैसे छात्राओं को एक स्वरोजगार मिलेगी। या इस क्षेत्र की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय पर जो मैं देख रहा हूं इस विद्यालय में जो सरकार की ओर से जो सुविधा, आज के जो मुख्य अतिथि हैं माशाली, मैंने 1 साल 2 महीने का वक्त मिला, उसमें ही इन्होंने ढेर सारे काम कर दिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कि भगवान इनको जो है अगली बार और चांस दे, जिससे कि जो है हमारे इस क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। और प्रभु ने हमारी वो निवेदन सुन भी लिया। तो मैं जो है अपने ऐसे जननायक लोकप्रिय जो है बहुत ही ज्यादा वोटों से जीते, उस समय में यही था। मैंने कहा कि भाई बहुत ही भगवान तो करता हूं और कर्मचारी गणों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही, इसके साथ साथ कार्यक्रम को अब मैं जो है इस निजी विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय को बनाने में, क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इस विश्वविद्यालय को बनाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय जो यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय श्री रामदास सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप सबकी तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और ये इस विश्वविद्यालय को न केवल झारखंड सरकार से मगर इसके तुरंत बाद जो है यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तुरंत हमें अनुमति मिल गई और इसके कुछ समय बाद हमारे आदरणीय जो कुलाधिपति हैं उनको भी जो है महामहिम राज्यपाल श्री द्वारा प्रथम जो है और ये जो है और वो भी इसी 23 में ही ये सब काम हो गया। तो ये जो है बड़े ही खुशी की बात है। और कुलाधिपति हैं श्री प्रभाकर सिंह जी, ये जो है
दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है उच्च शिक्षा, दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त है। मैं जो है इससे पहले भी एक विश्वविद्यालय में उपकुल यानी वाइस चांसलर भी था 1 साल तक, और 3-3.5 साल तक रजिस्ट्रार भी था। उस समय मुझे मालूम है, मैं यानी कहने का मतलब ये है कि मैं 2016, 17, 18 से ही झारखंड में कार्यरत हूँ। मैंने ये देखा है कि जितने भी कुलाधिपति हैं उनमें ये जो है बहुत ही योग्य, दूरदर्शी और प्रतिभावान है, और इन्हीं के प्रयासों से ये जो है विश्वविद्यालय जो हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसके बारे में इनकी सोच भी मैंने इनके साथ चर्चा होती रहती है, और इनकी सोच भी है कि भाई हम जो है हम देखिए लोग एक दीपक जला के उच्च शिक्षा की मशाल जलाई है, जिससे ये पूरा क्षेत्र यानी पूर्वी सिंहभूमि, कोल्हानपुर क्षेत्र, इसके साथ साथ अभी हमारे विश्वविद्यालय में 7 राज्यों के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो इनकी सोच है, और सर इनकी कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। नेता है यहाँ हर कोई, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसा, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। माननीय मंत्री जी उसमें विधायक हुआ करते थे। मैं कई बार इनके घर पर मिला, इनके रांची आवास पर मिला, विधानसभा परिसर में मिला, और इन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद का हाथ हम लोगों के सर पर रखा, और आज इनके ही प्रयासों के फलस्वरूप आज जो आप ये परिसर देख रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोग सोना देवी यूनिवर्सिटी बनाने में सफल हो पाए। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और इनका यह सहयोग आज से नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग सीतगोड़ा में SDSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस का संचालन करते हैं, और वहां भी कई बच्चे पिछले 28 वर्षों से CBSE एफिलिएटेड स्कूल है जो पढ़ते हैं, और करीब 5000 से ज्यादा बच्चे हम लोग के स्कूल में पढ़ते हैं। माननीय विधायक जी जानते हैं, वो हमारे पिताजी स्वर्गीय SD सिंह जी के नाम पर बना है, और वो भी राजनीति से जुड़े हुए थे, और दादा का बहुत सहयोग और साथ और उनका बहुत संपर्क रहा है। जब मैं पहली बार मिला था तो उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था, और मुझे बहुत खुशी हुई। और ईश्वर का संयोग देखिए कि ऐसा हुआ कि मुझे घाटशिला विधानसभा में सरकार ने जमीन दी, और मुझे यहाँ विश्वविद्यालय इनके सामंजस्य सहयोग से बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह अपने आप में संयोग है, और यह विश्वविद्यालय उस महान विभूति उस मेरी माताश्री के नाम पर है। रहा था कलकत्ता से बांग्ला विभाग में एक कैंडिडेट आई थी, और जब हमने एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर सुदीप घोष साहब को बुलाया था एज एन एक्सटर्नल इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने पूछा कि झारखंड में कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसने बता दिया 19 है। तो उसने कहा कि वो सोना देवी, तो उन्होंने कहा ये शिबू सोरेन जी की मदर का नाम है। हम लोग चौंक गए, पूरे इंटरव्यू में हम लोग 6 लोग थे, हम लोग चौंक गए। फिर हम लोगों ने कहा कि आपका कहना सही है, लेकिन आना ये भी है कि आपके चांसलर की भी मदर का नाम है। नहीं, ये बातें तो होती रहेंगी, और विधायक जी का, मंत्री जी का हम सब पर सहयोग और आशीर्वाद। और मैं दिल से, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप व्यस्त हैं, व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच में समय निकालते हैं, और कल सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए आप रांची से चलकर यहाँ पर पधारे हैं। हम इस बात के लिए और इस विश्वास के साथ आपका बहुत दिल से आभारी हैं, और अपना अभिवादन आपके प्रति व्यक्त करते हैं, और आशा और विश्वास करते हैं कि इसी तरह विश्वविद्यालय पर आपका आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहेगा।